प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दिन आप सबका फिर एक बार मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत बोलती हूँ। आज थोड़ा देर मैं आपके साथ बैठकर परमेश्वर के वचन को बांटना चाहती हूँ। तो आइए हम सब प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। अपने आँखों को हम बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर हम ध्यान करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा इस अद्भुत समय के लिए जो हमारे जीवन में आपने दिया है। चाहे परमेश्वर घोर अंधकार के से भरी हुई तराई के अंदर से होकर हम चले परमेश्वर, लेकिन आपका वचन कहता है मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर आप हमारे साथ हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय आपका उपस्थिति हमारे साथ है। मैं ना बोलूँ परमेश्वर, लेकिन आप आपके लोगों से बात कीजिए करके प्रार्थना करती हूँ। हम आपका मैसेज को पाना चाहते हैं परमेश्वर, और जो भी हम सुने आपके द्वारा उसको हम अपने हृदय में ग्रहण कर सके, हमारे चाल चलन में उसका उपयोग कर सके। ऐसा अनुग्रह कृपा कीजिए। आपके भय और आपके भक्ति में हम और आगे बढ़ सके, ऐसा अनुग्रह कृपा कीजिए। पिता परमेश्वर, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं परमेश्वर, उन सबको आशीष दे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि एक मन होकर जब हम जो भी मांगे तो हमें देता है। इस समय हम हमारे पूरे धरती के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर, प्रपंच के लिए मांगते हैं कि ये कोरोना वायरस से जो हम लोग डरे हुए हैं, या फिर परमेश्वर नहीं जानते कि क्या होने वाला है, ऐसे परिस्थिति में आप हमारे साथ रहिए। खुदा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ रहोगे और हमेशा हमें आपके पंखों के तले आप छिपाए रखोगे। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए थोड़ा देर हम परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे। हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, यिर्मयाह उसका 19 और 11 में परमेश्वर ने हमसे क्या बात किया है। 29 और उसका 11 वचन हम उसको ध्यान करेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं परमेश्वर का हमारे लिए उद्देश्य है। जब परमेश्वर यीशु ने हमें बनाया, एक मनुष्य को मिट्टी से निकालकर जब उन्होंने हमें बनाया, तो एक योजना थी उनकी। और वो योजना क्या थी कि जिस रीति से स्वर्ग में हो उसी रीति से धरती पर भी हो, हम उसका राज्य को धरती पर स्थापित करें, ये उनकी योजना थी। और उसके लिए उन्होंने जो प्लान्स किए हमारे जीवन में, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, पाप के द्वारा वो प्लान्स को क्या किया, उन्होंने फेल किया, या फिर उनका सफलता नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमें हियाव बढ़ाता है। ये वचन को हम फिर से ध्यान देंगे। ये वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की हमारे लिए कल्पना और योजना है। आमीन। योजना और कल्पना यानी पर्पस और प्लान है। फिर एक बार पढ़ेंगे उसको। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। ऐसा कोई भी कल्पना हमारे जीवन में नहीं है जो परमेश्वर नहीं जानता है। हर एक चीज़, अगर लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग यही कहते हैं, पत्ता भी हिलना है तो परमेश्वर होना है, यानी परमेश्वर का इच्छा होना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जानता है कि हमारे जीवन में उसकी क्या कल्पना है। तो हम आगे देखते हैं रोमी 8 उसका 28 में क्या लिखा है। जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे उसको। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है।
मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। पहला वचन में हमने देखा कि परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए कल्पनाएं करता है और उद्देश्य रखा है। हम देखते हैं कि कल्पनाएं और उद्देश्य यानी पर्पस और प्लान्स है। प्लान्स जो पर्पस जो है वो स्थिर रहता है। परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ मनुष्य जाति को बनाया और उन्होंने वो उद्देश्य को कभी भी बदला नहीं। आज भी जब आदम को उन्होंने बनाया तो वो चाहते थे कि हम उसकी क्या करें, आदम क्या करे, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। और परमेश्वर चाहता था कि उसे भरपूरी का जीवन मिले, इसीलिए उन्होंने उस एदेन का जो बाग है उसके अंदर सब कुछ जो एक मनुष्य को चाहिए वो सब कुछ उन्होंने उत्पन्न किया। और उसी रीति से हम देखते हैं कि स्वर्ग में भी परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब कुछ बनाया है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उद्देश्य है परमेश्वर का, उसके लिए मनुष्य के लिए क्या है, कल्पनाएं हैं। लेकिन वो कल्पनाएं, वो उद्देश्य कब बदल गए, जब मनुष्य का जीवन में क्या हुआ, पाप आया। पाप आने के कारण मनुष्य का जो जीवन का उद्देश्य जो है वो बदल गया, प्लान बदल गया, उद्देश्य वही है। मैं आपसे ये बात को बहुत आप अच्छी तरह से उसको समझना है। God won't change his purpose but can change his plan according to the situation. परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों को हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर का प्लान था, उद्देश्य था कि इजराइलियों को छुटकारा मिले। लेकिन उनका प्लान जब कब बदल गया, जब उन्होंने देखा कि इजरायली लोग क्या कर रहे थे, आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, वो लोग बलवा कर रहे थे। तब परमेश्वर ने जो 11 दिन का रास्ता है उसको क्या किया, 40 वर्ष का रास्ता बनाया। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है लोगों के लिए, कि उनका उद्देश्य है कि उनको छुटकारा मिले, उनको गुलामी से छुटकारा मिले, और उनको ऐसा जगह वो ले जाए जहाँ पर दूध और मधु बहती है। लेकिन उनका प्लान जो है वो मनुष्य के कारण क्या हुआ, चेंज हुआ। उसी प्रकार हम एक व्यक्ति के पास जाते हैं जिसका नाम जोना है। ये योना जो है या जोना जो है वो कौन था, वो परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का चुना हुआ एक व्यक्ति था। अब उसको परमेश्वर निनेवे भेजता है। ये निनेवे एक बहुत बड़ा सिटी है, इसके अंदर बहुत पॉपुलेशन है। और ये लोग जो है ये कैसे लोग हैं, इन्होंने बहुत पाप किया है, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना। और परमेश्वर ने देखा कि उनका उद्देश्य वहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य को बर्बाद होने के लिए या मरने के लिए या उसका जीवन को पनिशमेंट देने के लिए या उसको शिक्षा देने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कि मनुष्य जाति परमेश्वर से क्या करे, प्रेम करे। लेकिन यहाँ पर ये मनुष्य क्या कर रहे हैं, निनेवे के जो सिटी के लोग हैं, ये परमेश्वर के खिलाफ वो लोग पाप कर रहे हैं और वो लोग बलवा कर रहे हैं। तब परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर क्या हुआ, भड़का। हम सब इस स्टोरी से वाकिफ है, हर संडे स्कूल में ये स्टोरी बोला जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसे सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मैसेज को देता है। जोना का जो किताब है ये बहुत छोटा है, शायद इसमें 4 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये बहुत परमेश्वर का बहुत बड़ा मैसेज हमें देता है। ये रिजरेक्शन का मैसेज देता है, परमेश्वर का पुनरुत्थान का मैसेज देता है कि कैसे योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात था और उसके बाद तीसरे दिन वो क्या हुआ, बाहर मछली ने उसे क्या किया, बाहर उगाल दिया। उसी रीति से परमेश्वर भी 3 दिन और 3 रात किसमें थे, कब्र में थे, और तीसरे दिन वो क्या हुए, जी उठे। तो ये जो किताब है ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। ये हमें सिखाता है, रिपेंटेंस सिखाता है। पाप करने से परमेश्वर का प्लान्स बदल सकता है, उसका उद्देश्य नहीं बल्कि उसकी कल्पनाएं
मनुष्य के लिए बदल सकता है। और जब वो रिपेंट होते हैं, जब वो पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर अपना जो कल्पना है वो कैसे बदलता है, वो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। कुछ वचनों को हम देखते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए क्या है? बहुत अच्छा है, हानि का नहीं है। निनेवे के लोगों के लिए परमेश्वर का उद्देश्य अच्छा है, और लेकिन योना सोचता है कि परमेश्वर इसे यहाँ पर भेज रहा है। परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर पिता का क्या प्लान था? उनका पर्पस क्या था योना को उस सिटी में भेजने का? पर्पस था कि लोग रिपेंट करें और उनके तरफ मुड़ जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा योना नहीं समझता है, मनुष्य का थॉट्स। इसीलिए आइज़ाया में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का थॉट्स और मनुष्य का थॉट्स में, यानी उनके उद्देश्यों में हमारे उद्देश्यों में बहुत अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। उनका थॉट्स हमारे लिए हमेशा अच्छे होते हैं। मनुष्य उतना बड़ा सोच नहीं पाता। हम मनुष्य का बहुत सारा स्वभाव है जिसके वजह से वो अब सेल्फ सेंटर्ड होता है या सेल्फिश होता है। वो केवल अपने बारे में ज़्यादा रीति से हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। वो आज एक मैसेज देना चाहते हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस माध्यम से परमेश्वर हमें हियाव बढ़ा रहा है, हमारी हिम्मत को वो बढ़ा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जोना को क्या कहता है? तुम निनेवे जाना है। और जोना क्या करता है? वो माइंड में सोचता है। क्या सोचता है? कि मैं निनेवे नहीं जाऊंगा, मैं तार्शीश को भाग जाऊंगा। और जैसे वो आप सब जानते हैं, वो नाव का जब वो टिकट लेने का समय आता है तो वो क्या करता है? तार्शीश का टिकट लेकर वो तार्शीश का नाव में बैठ जाता है। कि परमेश्वर का सानिध्य नहीं था। हमें यहाँ पर एक बात सीखना है। दूसरा वचन में ऐसा लिखा है, तीसरा वचन में ऐसा लिखा है कि बट जोना रोज अप टू फ्ली अनटू तार्शीश फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से, आप इस वचन, इस वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि योना जो है वो परमेश्वर के सम्मुख से भाग रहा था। उसको एक जिम्मेदारी दिया गया। कैसा जिम्मेदारी? कि एक सिटी बर्बाद होने जा रहा है। परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर है। अब उस सिटी बर्बाद होने से पहले परमेश्वर एक चांस देना चाहता है। Our God is a God of second chance। परमेश्वर उसे क्या करना चाहता है? एक चांस देना चाहता है, और इसीलिए योना को वहाँ पर भेजता है। लेकिन योना क्या करता है? वहाँ से भाग जाता है। हमको सोचना है यहाँ पर, क्यों योना भाग जा रहा है? योना क्यों वो निनेवे के लोगों के बीच में नहीं जा पा रहा है? क्योंकि योना को परमेश्वर जानता था, और उससे भी बड़ा बात यह है कि योना परमेश्वर को जानता था। परमेश्वर को जानता था कि ये परमेश्वर कैसा है? दयालु परमेश्वर है। जैसा मैं जाके बोलूँगा और वो लोग क्या करेंगे? पश्चाताप करेंगे, और क्या होगा? परमेश्वर अपना दया दिखाएगा और इनको नहीं मारेगा। लेकिन अब मुझे भेज रहा है और बोल रहा है कि इनको तो बता कि इनके ऊपर कैसा क्रोध है। तो इसी कारण वो क्या कर रहा था? वहाँ से भाग जा रहा था। उसका प्रार्थना में हम सुनेंगे, हम बाद में हम आगे जाकर उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि God sent Jonah as his purpose was that all man should worship him and live a holy life। Amen। परमेश्वर यीशु का पर्पस क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? कि हर एक मनुष्य इस दुनिया में जो भी है वो परमेश्वर की आराधना करे और उसकी क्या करे? एक पवित्र जीवन जिए। लेकिन निनेवे के लोगों ने क्या किया? वो आइडल वर्शिप करने लगे, वो अपना मनमाने काम करने लगे, वो पाप के अंदर वो आनंद मनाने लगे। ऐसे समय में जब उन्होंने परमेश्वर का आज्ञाओं का उल्लंघन किया
और परमेश्वर को भूल गए, अपने ही कामों में मस्त रहे, उस समय परमेश्वर ने उन्हें याद दिलाना चाहा। आमीन। आज हमारा परिस्थिति भी ऐसा है, पूरा दुनिया अपने आप में है और परमेश्वर को बहुत सारे लोग भूल गए हैं। और परमेश्वर, ये जो महामारी है या फिर बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर कभी कभी इसीलिए लाता है कि उसके बच्चे उसकी तरफ मुड़े। हम नहीं जानते उनका उद्देश्य क्या है, हमें इतना जानना काफ़ी है कि उनका उद्देश्य मनुष्य जाति के लिए भलाई के लिए है, ना कि हानि के लिए। आमीन। इसीलिए रोमन 8 उसका 28 में भी लिखा है, सारी बातों को हमारी भलाई के लिए परमेश्वर करता है। जो भी हमारा जीवन में होता है वो हमारा भलाई के लिए होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और परमेश्वर ने प्लान किया कि निनेवे को क्या करे, वो डिस्ट्रॉय करे। लेकिन जब योना उसने अपना प्लान किया, आमीन, योना ने क्या किया, वो भागना चाहा, तो परमेश्वर ने वहाँ पर उसका प्लान को क्या किया, चेंज किया। God can change situations. God can change anything. Nothing is hard for him. हर सृष्टि परमेश्वर ने जो भी बनाया वो उसकी आज्ञा को मानती है, केवल मनुष्य जाति ही नहीं मान पाते हैं। आमीन। इसीलिए हमको हमेशा परमेश्वर से क्या मिलता है, डंडा मिलता है, उसके बाद परमेश्वर हमें प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर कोई भी सृष्टि परमेश्वर को परेशान नहीं करता है। हम वचन में देखते हैं, नोआ के समय में भी परमेश्वर ने क्या कहा कि पहले तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने जो कुछ बनाया वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन नोहा के समय में परमेश्वर ने कहा इस मनुष्य जाति को मैं बनाकर पश्चाताप कर रहा हूँ। ऐसे बोल के उन्होंने बोला, लेकिन जब एक परिवार खड़े हो गया वहाँ पर नोहा के समय में, तो परमेश्वर ने फिर से सृष्टि को क्या किया, स्थापित किया। आज भी वही समय है। परमेश्वर का वचन कहता है 2 क्रॉनिकल्स उसका 7:14 में हमने बहुत बार पढ़ा है कि अगर जब मेरी प्रजा, आमीन, जब मेरी प्रजा अपने आप को नम्र करती है, हम पढ़ेंगे उस वचन को एक बार, स्मरण करेंगे उसको। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तब यदि मेरी प्रजा, हाँ, के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरी कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, दीन या नम्र होकर अपने घुटनों को झुकाकर जब हम प्रार्थना करते हैं, और मेरे दर्शन के खोजी हो, और मेरे दर्शन के खोजी होते हैं, यानी परमेश्वर क्या चाहता है मनुष्य जाति से, कि हम परमेश्वर से एक संबंध जोड़े। आमीन। परमेश्वर ने आदम को इसीलिए बनाया कि उसके साथ एक संबंध जोड़े, लेकिन पाप आकर वो संबंध को क्या करता है, तोड़ देता है। परमेश्वर निनेवे के लोगों को प्यार करता है, इसीलिए उनको सेकंड चांस देना चाहता था। और वो कैसे देता है, अपना वचन को भेजकर। प्रेज़ द लॉर्ड। साम्स 107:20 में लिखा है, मैं वचन को भेजकर मैं तुझे क्या करूंगा, चंगा करूंगा। चंगाई यानी शरीर का अनारोग्य स्थिति ही नहीं, शरीर का बीमारी का ही नहीं, मानसिक बीमारी या आत्मा में जो बीमारी लगा है कि हम परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता को भूलकर अन्य चीज़ों में हम अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, हमारा जो टेस्ट है हम दूसरों लोगों के लिए दिखाते हैं। हम परमेश्वर से ज़्यादा सृष्टि को जब प्यार करने लगते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, मध्यस्थ करता है, कहीं ना कहीं रोक लगाता है। नोहा के समय में भी रोक लगा, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर एक कंडीशन भी रखता है, अगर ऐसे समय में भी, महामारी के समय में भी, या कोई तूफान के समय में, सुनामी के समय में, कोई वायरस के समय में भी, अगर कोई मेरा लोग जिसको मैंने चुना है, जो मुझे विश्वास करते हैं, जिनका भरोसा मुझ पर है और जिनका मन हृदय मुझ में स्थिर है, ऐसा लोग जब प्रार्थना करेंगे तो उनकी मैं क्या करूँगा, सुनूंगा, उन प्रजा की मैं सुधि लूँगा और उनका धरती को क्या करूँगा, मैं चंगा करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर योना को भेजता है, लेकिन योना क्या कर रहा है, भाग जाता है। लेकिन परमेश्वर ने मछली से बात किया, और मैं विश्वास करती हूँ सबसे बड़ा मछली तो वेल ही होगा, मैं नहीं जानती, लेकिन हम संडे स्कूल के बच्चों को बताते हैं
और मैं बचपन में देखती थी, जब वेल को मैंने देखा तो उसके पीछे में एक बड़ा सा होल होता है जहाँ से वो क्या करता है, पानी बाहर फेंकता है। तो मैंने इमेजिन करने लगा कि आई स्टार्टेड इमेजिनिंग कि परमेश्वर ने ऐसा किया होगा कि वेल के अंदर। लेकिन फिर मैंने स्टडी किया कि जब कोई भी वेल अपना मुंह खोलता है उसे शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जैसा शार्क या जो अलग माने दूसरे जो मछलियां हैं वो जैसे करते हैं वैसे इनको करना नहीं पड़ता है। ये अपना मुंह खोलते हैं और वो मछली जो भी है उसका खाना वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, अंदर चला जाता है। उसके सलाइवा में एक ऐसा तत्व होता है या द्रव्य होता है जिससे वो जो अंदर गया वो पिघल जाता है, यानी उसको वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये योना जब उसके मुंह के अंदर गया तो आप सोचिए परमेश्वर कितना दयालु है। वो शायद थोड़ा देर के लिए उसका जो द्रव्य है उसको परमेश्वर ने बंद कर दिया, नहीं तो योना क्या हो जाता, वो भी पिघल जाता। लेकिन परमेश्वर कोई भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, everything is in his control. Amen. He can do it. Nothing is hard for him. Amen. इसीलिए वो द्रव्य काम नहीं किया। हम वचन को याद करेंगे, लूक 10 उसका 19 में परमेश्वर क्या कहता है कि, और मत्ती में भी लिखा है कि अगर तू कोई विष भी पी जाए तो वो तेरी हानि क्यों, क्योंकि तू चुना हुआ है। आमेन। परमेश्वर का प्लान योना के लिए क्या था कि उसको मछली के पेट में डाल दे और मार डाले, नहीं, उसे एक सबक सिखाए कि मैं एक व्यक्ति के लिए या तेरा नाराजगी के लिए मैं पूरे लोगों को नाश नहीं कर सकता। आई एम अ गॉड ऑफ सेकेंड चांस। ये परमेश्वर उसे बताना चाहता था, योना को एक लेसन सिखाना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने मछली के अंदर का जो द्रव्य है उसको भी हानिकारक नहीं रखा, उसको ऐसा बनाया कि योना जब अंदर गया तो उसे कुछ हानि नहीं हुआ। लेकिन अंदर जाने के बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। उसने वहाँ पर नरक भोगा। उसने वहाँ पर जब मछली को हम काटते हैं तो देखते हैं कितना उसके अंदर गंदगी होती है। उस गंदगी में, और उसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा है वचन में, आप घर में बैठकर उस अध्याय को आप पढ़िए, उस किताब को आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि कैसे गंदगी में वो वहाँ पर था। और तब उसको समझ में आया कि नरक की पीड़ा क्या होती है और क्या परमेश्वर इन लाखों लोगों को नरक भेजना चाहता है। परमेश्वर किसी को भी नरक जाना परमेश्वर को पसंद नहीं, उसकी योजना वो नहीं है मानव जाति के लिए। तब योना को लेसन मिला, कहाँ पर, वो मछली के गर्भ में, कि ये मछली का गर्भ में उसके पेट के अंदर, मछली का जो पेट के अंदर इतनी गंदगी है, और वहाँ पर क्या दिया है उसके लिए, मछली का पेट में कैसा था। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हाँ, तो हम देखते हैं कि वो अंदर में वो कैसे था। वो वहाँ से 5वां वचन हम देखते हैं, 5वां वचन 2:5। मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। आमेन। मैं जल से, यानी मछली मुंह नहीं बंद करता है, मछली का अंदर पानी आते रहता है, वो डूब रहा था। इसका अर्थ क्या है, वो ऐसा परिस्थिति में था कि परमेश्वर ने उसको वहां तक ले गया, लेकिन परमेश्वर का साथ उसके साथ ही था। आमेन। परमेश्वर उसके साथ ही था, उसका सम्मुख से वो भागना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, हमेशा उसके साथ रहा। वहां पर लिखा है, हाँ, गहरा सागर मेरे चारों ओर था। आमेन। और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। आमेन। ये बता रहा है कि मेरा परिस्थिति कैसा है। अब परमेश्वर ने योना को वहां पर क्यों लेकर गया? हो सकता है परमेश्वर डायरेक्टली आके योना से बोले, योना तू भागना नहीं, चल तार्शीश का नाव से उतर और निनेवे के नाव में बैठ जा।
ये योना सुनने वाला नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया कि इसे उस परिस्थिति तक ले जाओ, वो जान सके कि नर्क का आग क्या होता है, नर्क का परिस्थिति क्या होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी प्रजा, एक भी बच्चा वो नर्क का आग भूखे, इसीलिए परमेश्वर ने वहां तक लेकर गया। और उसके बाद 3 दिन 3 रात उस गर्भ में, उस मछली के पेट में वो रहा। उसके बाद परमेश्वर जब उसको अक्ल आई, किसको? योना को जब अक्ल आई, उसको समझ आई, जब वो तैयार हो गया, नहीं अब मैं निनेवे जाऊंगा और प्रभु का प्रचार करूंगा ताकि लोग पश्चाताप करें, तब परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया कि अब टाइम आ गया, इसको क्या कर, बाहर उगाल दे। और मछली इतना ओबीडियंट है, उसने अपना इतना अच्छा खाना नहीं समझकर उसने क्या किया, योना को उगाल दिया। और योना हम आगे जाके देखते हैं, आगे आप घर जाकर 3रा अध्याय को पढ़िए और 6ठा वचन में ऐसा लिखा है, जब वचन राजा के पास आया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वचन कौन है? यीशु मसीह वचन है। हम पहला योना 1:1 में लिखा है कि वचन परमेश्वर के पास था और परमेश्वर वचन था। आमेन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और परमेश्वर ही वचन है। तो यहाँ पर जब राजा को समझ में आया कि यीशु मसीह क्या चाहता है, तो राजा समेत वहाँ पर लिखा है, कितना अच्छा लिखा है कि निनेवे के सारे लोग, उन्होंने अपने आप को क्या किया, कम किया, नम्र किया, दीन किया। उनको समझ में आया कि उनका गलती क्या था और वो पश्चाताप करने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं राजा हो या फिर कोई प्रजा हो, हर लोग, केवल मनुष्य ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपने जानवरों को भी क्या किया, भूखा रखा। उन्होंने उपवास डिक्लेयर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और राजा ने वहाँ पर पूरी प्रजा के लिए उपवास डिक्लेयर किया। आगे हम देखते हैं कि वचन को पढ़ेंगे। हाँ, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या भेड़ बकरी, या अन्य पशु, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए, कोई कुछ खाएगा नहीं और कोई कुछ पिएगा नहीं। आमेन। और इस रीति से उन्होंने, अब 9 वचन में आप वो राजा का कॉन्फिडेंस देखते हैं, पढ़ते हैं उस वचन को। 9वां संभव वचन है, हाँ, परमेश्वर दया करे आमेन, और अपनी इच्छा बदल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, राजा जो निनेवे का राजा था, जब उसने वचन को सुना, जब योना प्रचार किया, योना ने जब गॉस्पेल प्रीच किया और रिपेंटेंस का गॉस्पेल, मैं विश्वास करती हूँ उसने किंगडम ऑफ गॉड का उसने प्रचार किया। आमेन। परमेश्वर का राज्य का प्रचार किया कि आप सब क्या करो, पश्चाताप करो। आमेन। आप सब पश्चाताप करो। तब यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने भी राज्य के बारे में क्या किया, प्रचार किया। आमेन। और उन्होंने क्या प्रचार किया कि सब मनुष्य जाति मन फेराओ। आमेन। और बपतिस्मा लो और अपने आप को पवित्र रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। और योना ने भी जब वो किया, तो राजा का मन, जो उसके मन की आंख है, वो खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे रेवल्यूशन मिला और वो एक कॉन्फिडेंस, एक इच्छा जाहिर कर रहा है कि हो सकता है कि परमेश्वर अपना इच्छा यानी उसका प्लान को बदल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का उद्देश्य एक ही है। क्या उद्देश्य है? कि निनेवे के लोग बच जाएं, वो पश्चाताप करें। लेकिन उसके लिए उनका प्लान पहला क्या था? अगर ये लोग नहीं मान रहे तो इनको मैं क्या करूँगा, नाश कर दूंगा। पूरा सिटी में क्या करूँगा, वाइप आउट करूँगा। लेकिन उन्होंने सेकेंड चांस दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमें सेकेंड चांस देता है। ये पेस्टिलेंस के समय, ये महामारी के समय, हम सबको अपने अपने कमरों में बंद होकर हम परमेश्वर की ओर अपने आंखों को उठाना है।
हम उस पहाड़ की ओर यानी परमेश्वर का निवास स्थान स्वर्ग की ओर हम अपने आंखों को उठाना है, उनकी मदद को, उनकी सहायता की ओर हमको देखना है। यही हमें यहाँ पर मैसेज मिलता है कि जब निनेवे के लोगों ने परमेश्वर की ओर देखा, क्या गाय भैंस की गाय या फिर क्या लिखा है भेड़ बकरी या जो अन्य पशु जो है डोमेस्टिक जो एनिमल्स है वो सब को उन्होंने क्या किया, भूखा रखा और सब चिल्लाने लगे। एंड गॉड हर्ड द क्राई बिकॉज गॉड सेज इन जर्मया 33:3 परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझे पुकार, मैं क्या करूंगा, तुझे उत्तर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसी रीति से और 107 भजन संहिता उसका 20 वचन में कहता है कि संकट के समय में तू मुझे पुकार, मैं सकेती से तुझे क्या दूंगा, उत्तर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे वचन हमारे बाइबल में परमेश्वर ने हमें प्रॉमिसेस दिए हैं और बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं। एक्सोडस 15:26 में लिखा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। यानी चंगा करने वाला कौन होता है, रक्षक है। परमेश्वर हमारा रक्षक है। साम्स 46 उसका 1 में लिखा है कि मैं तुम जल से मिलने वाला सहायक हूँ। और उसी रीति से हम देखते हैं कि मत्ती उसका 24 उसका 35 में क्या लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर ने जो बात हमसे कही है वो कभी नहीं टलेगी। परमेश्वर ने क्या वादा किया, परमेश्वर कहता है 2 क्रॉनिकल्स 7:14 में हमने पढ़ा उसको कि कहता है कि अगर मेरी प्रजा वो नम्र होकर वो मुझे ढूंढेंगे तो मैं क्या करूँगा, उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, उनकी पुकार को मैं सुनूंगा और उन्हें क्या करूँगा, चंगा करूँगा। तो इसीलिए परमेश्वर अपना वादा का पक्का है। अभी हमें क्या करना है, जिस रीति से निनेवे के लोगों ने पश्चाताप किया, उन्होंने 3 दिन उपवास रहा और उन्होंने प्रार्थना किया और तब परमेश्वर का दया उनके ऊपर उंडेला गया। परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है, हम साम्स 30 और उसका 5 में देखेंगे उसका कैरेक्टर क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, उस वचन को देखेंगे। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता या फिर दया, उसकी करुणा जीवन भर की होती है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा। ही इज सो लविंग, ही इज अ कंपैशनेट गॉड। उनका जो क्रोध है वो क्षण भर का था। जब उन्होंने निनेवे को झुककर देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पाप में डूबे हैं, तो उनका क्रोध भड़क गया। कब तक? क्षण भर तक। और उनका दया कैसा था? आयुष्य भर तक। और उन्होंने क्या किया? माफ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने वहाँ पर हम देखते हैं and God saw their works that they turned from the evil way and God repented of the evil that he had said that he would do unto them and he did it not. We'll read 9 and 10 verse of 2nd chapter. जोर से पढ़ेंगे उस 2 वचन को। तीसरा अध्याय का 9 और 10। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। राजा जानता था कि परमेश्वर अगर हम पूरे लोग उसकी ओर फिरेंगे तो क्या करता है परमेश्वर? वो दयालु परमेश्वर है, वो दया जरूर करेगा। और उन्होंने वैसा ही किया। 10वां वचन में क्या हुआ देखेंगे। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। कैसे कामों को? उनका पश्चाताप को देखा, उनका उपवास को देखा, उनके रोने को देखा, उनके गिड़गिड़ाने को देखा। हाँ। कि वे कुमर्ट से फिर रहे हैं और वो बुरी चीजों से, कुमर्ट से वो क्या कर रहे हैं, कुकर्म से वो क्या कर रहे हैं, फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। आमेन। उनका प्लान उन्होंने क्या किया? बदल दिया। पर्पस नहीं बदला,
उनका पर्पस क्या है कि मनुष्य जाति क्या करे, उनका आराधना करे, पाप से दूर भागे और परमेश्वर से एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनाए। और उनका पर्पस नहीं बदला, लेकिन उनका प्लान क्या हुआ, बदल गया। पहला प्लान क्या था, उनको नाश करना। आगे हम पढ़ते हैं, ये राजा भी जानता है कि परमेश्वर ने अपना प्लान को क्या किया, बदल दिया। हाँ, और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, परमेश्वर ने क्या ठानी थी निनेवे के लिए, कि उनका हानि करे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे प्रजा मेरी ओर फिरे हैं, तो उन्होंने अपना प्लान को क्या किया, चेंज किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उन्होंने उनको हानि नहीं किया। अब योना क्या कहता है परमेश्वर से, हम देखते हैं। आमीन। वो प्रार्थना करता है, वो थोड़ा सा नाराज हो गया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर क्या है, दयालु है। यहाँ पर हम वचन को देखते हैं, उसका 4 अध्याय का हम दूसरा वचन को देखते हैं। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की। अब योना प्रार्थना करना शुरू किया। हे यहोवा, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था, जब मैं अपने देश में था, तब क्या मैं यही बात न कहता था। परमेश्वर, इससे क्या पता चलता है कि परमेश्वर की और योना की बातचीत हुई है। आमीन। योना इतना अच्छा भविष्यवक्ता है, परमेश्वर उससे डायरेक्टली बात करता था। और वहाँ पर हम देखते हैं कि योना ने परमेश्वर से बातें की, और योना ने डिस्कशन किया और कहा, परमेश्वर आप निनेवे के पास में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? हाँ, इसी कारण हाँ। मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। हाँ, क्योंकि मैं जानता था, क्योंकि मैं, सब ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु तू परमेश्वर है, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, और विलम्ब से कोप करने विलम्ब वाला, से कोप करता है, करुणा निधान तू करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। आमीन। दुख देने से प्रसन्न नहीं ये होता। कौन जानता था? योना जानता था। परमेश्वर के बारे में उनका स्वभाव को योना जानता था, इसीलिए उसको पहले से पता चल गया था कि क्या होने वाला है। इसीलिए वो क्या करना चाहता था? भाग जाना चाहता था। ये नहीं चाहता था योना की निनेवे बर्बाद हो जाए, लेकिन उनको, योना को भी पता था कि परमेश्वर क्या है? दयालु है। और कितना अच्छा, और एक बार पढ़ेंगे, ये कितने अच्छे शब्द है जो योना परमेश्वर के बारे में कहता है, कितना उसकी प्रशंसा हो। पूरा स्वर्ग परमेश्वर का प्रशंसा करता है, पूरे देवदूत क्या करते हैं? परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं। कैसे करते हैं? हम हमेशा बताते हैं कि तू पवित्र है, तू पवित्र है और तू पवित्र है। ऐसे करके करोड़ों जो देवदूत है वो परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। उसी रीति से परमेश्वर का उद्देश्य क्या है मनुष्य जाति के लिए? कि इस धरती पर भी वो हो। जब वो नहीं होता है तो परमेश्वर क्या करता है? क्रोध से भर जाता है, वो क्रोधित हो जाता है। लेकिन योना जानता है परमेश्वर का क्रोध कितना देर का है? क्षण भर का है। आइए उस वचन को और अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं जानता था, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर और है। दयालु परमेश्वर है। आमीन। आमीन। इतने अच्छे शब्द हैं। हमारा परमेश्वर कैसा है? अनुग्रहकारी है, वो दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है और विलम्ब से कोप करने वाला, हाँ। करुणा निधान है। तू करुणा निधान है। आमीन। आमीन। परमेश्वर कैसा है? करुणा से भरा है। इसीलिए सबोपदेशक में लिखा है कि हर सुबह परमेश्वर नई करुणा से हमें भरता है। He meets us with every morning with new grace। क्यों? हर दिन का जो करुणा हमें चाहिए, एक मनुष्य जाति को चाहिए, वो करुणा से परमेश्वर हमारा मुलाकात करता है। और क्या लिखा है? कि वो बुरा से, हाँ, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। आमीन। दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। पाप क्या लाता है? मृत्यु लाता है। मृत्यु यानी नरक। परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक मनुष्य भी नरक में जाए।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the इसीलिए और क्या कहता है, therefore now O Lord, इसीलिए अब हे यहोवा हाँ, मेरा प्राण ले ले, हम्म। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। अब यह योना नाराज हो गया, थोड़ा सा नाराज हो गया। तब परमेश्वर क्या करता है, फिर से उसको एक सबक सिखाता है। परमेश्वर बताना चाहता है यहाँ पर इस किताब के द्वारा कि वो अपनी प्रजा से कितना प्यार करता है। एक मनुष्य भी नाश हो जाए वो नहीं चाहता। और योना जिस पेड़ के नीचे बैठा था, वो धूप में था, तब वहाँ अचानक एक पेड़ उग आता है और वो जो इट्स अ क्रीपर एक्चुअली, क्या लिखा है वचन में, छठा वचन में देखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंग का पेड़ उगाकर, एक रेंग का पेड़ उगाया, ओके, हाँ, ऐसा बढ़ाया ऐसे एक क्षण में उसको बढ़ा दिया कि योना के सिर कि पर योना के सिर पर छाया हो। छाया हो। आमेन। Amen। वो निनेवे के लोगों का भी ख्याल रख रहा है यीशु मसीह, और किसका, जिसको भेजा योना, उसका भी ख्याल रख रहा है। वो धूप में न तपे, उसे कुछ हानि ना हो, इसीलिए योना के लिए भी उसने छाव बनाया। अब परमेश्वर ने सोचा, ये योना को समझ में नहीं आया कि मैं क्यों इसे भेजा और मेरा उद्देश्य क्या है प्रजा के लिए, तो इसको और एक सबक सिखाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, एक कीड़ा भेजा, और वो कीड़ा ने क्या किया, उस पूरा वृक्ष को क्या किया, उस जो क्रीपर है, वो लता है जिसको छाया के लिए बनाया था, वो लता को क्या किया, वो कीड़ा ने खा लिया। अब उसको तपता हुआ धूप उसके चेहरे पे, उसके ऊपर जब गिरने लगा, तब क्या हुआ, हाँ, जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई, नवा वचन पढ़ेंगे। अब परमेश्वर योना को क्या कहता है, परमेश्वर ने योना से कहा, हाँ, तेरा क्रोध जो रेन के पेड़ के कारण भड़का है, हाँ। क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता है। तब यहोवा ने कहा, जिस रेन के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, हाँ, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? आमेन। आमेन। यहाँ पर हमें एक कंक्लूजन और एक लेसन मिलता है, योना को भी सबक मिलता है। जब वो रेंग का जो पेड़ है या एक क्रीपर, एक लता है, वो जब रातों रात उगा, उसके लिए ना योना ने कुछ मेहनत किया, ना कुछ परिश्रम किया, लेकिन उसने उसको छाव दिया। और जब कीड़ा आके खाने लगा तो बहुत नाराज हो गया, उसे बहुत दुख हो गया कि ये एक रात में कैसे, ये अचानक कैसे खत्म हो गया। इसीलिए परमेश्वर उससे कहता है कि जब मेरी प्रजा, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया, अपने लिए बनाया, अगर वो नाश हो जाए, केवल वो ही नहीं, मेरी सृष्टि भी है उनके साथ, वो नाश हो जाए, अगर मैं उनके लिए सेकंड चांस दूं, तो क्या ये गलत होगा? तो परमेश्वर सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हम वही सबक सीखते हैं। आज हम जो परिस्थिति में हैं, हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमें सेकंड चांस देना चाहता है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? हम सबको पश्चाताप करना है। हमने बहुत सारे लोग बिजी लाइफ में परमेश्वर को भूल गए हैं, जिसने हम सृष्टि के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता को हम क्या किए? भूल गए। लेकिन आज परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा हमसे ये कहना चाहता है कि हम उन्हें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो हमारी
हमेशा क्या करता है, सुधी लेता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको इस मैसेज के द्वारा आपको परमेश्वर का इस पूरा किताब के द्वारा आपको परमेश्वर ने एक मैसेज दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा, आज का ये सभा के लिए, आपने जो मैसेज दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कई बार हम मनुष्य योना की तरह परमेश्वर स्वार्थी भी बनते हैं और हम आपका प्रचार नहीं करके बहुत सारे लोगों को नरक की ओर ले जाते हैं। लेकिन आज हमें आपने सिखाया है योना के किताब के द्वारा कि हमें उन लोगों तक पहुंचना है जो आपको नहीं जानते हैं। जब वो आपको जानने लगे, जब वो शब्द या फिर जो वचन वो राजा के पास पहुंचा, तो उन्होंने उनकी प्रजा के साथ पश्चाताप किया। आज होने दे परमेश्वर, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है वो सब भी पश्चाताप करें और हम सब मिलकर आपका सुसमाचार को प्रचार करें। परमेश्वर, आप हमारी सहायता कर करके प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप नहीं चाहते हैं कि कोई किसी का भी हानि हो, और आपका प्लान और पर्पस, आपकी कल्पनाएं और उद्देश्य हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए है करके हम विश्वास करते हैं। आपने हमारे साथ ये सारी चीज़ों को किया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में परमेश्वर कोविड-19 के पेशेंट्स बहुत इंक्रीज हुए हैं। परमेश्वर, हम सब के ऊपर आपका दया आने दे करके प्रार्थना करते हैं। केवल इंडिया के लिए ही नहीं, महाराष्ट्र, मुंबई के लिए नहीं, हम सारी धरती के लिए प्रार्थना करते हैं। आप दयालु हैं परमेश्वर, विलम्ब से कोप करने वाले हो। आपका जिस रीति से हमने पढ़ा है कि परमेश्वर आप किसी को भी नरक नहीं भेजना चाहते हो, किसी की हानि नहीं चाहते हो, तो हम प्रार्थना करते हैं, आपको पुकारते हैं राजा परमेश्वर, आप सबके ऊपर दया कर, आप सबके ऊपर करुणा कर, सबको जीवन दान दे, एक सेकेंड चांस दे करके हम प्रार्थना करते हैं। आपने ये किया है, ऐसा हम विश्वास करते हुए हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हमारे साथ, हमारे परिवारजनों के साथ, हमसे जुड़े हर एक के साथ बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।